हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, और इससे पहले हमने किया था एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन की थी। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हो तो पहले उन लेक्चर्स को देखना, जब जाकर इस लेक्चर को देखना। कभी भी ऐसा मत करना कि आप किसी भी लेक्चर को उठाकर बीच में देखने लग गए हो। हमेशा जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पहले जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखना, तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी। तो मैंने आपको फर्स्ट में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही कराया था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। उसके बाद मैंने आपको कराया था IUPAC नेम्स, देन मैंने आपको कराए थे इसकी प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के बाद मैंने आपको इसमें कराए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज, आज केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स करेंगे, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। तो वैसे टाइम लगेगा, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी लेंथी हैं तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलिए करते हैं स्टार्ट। और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज एक क्लास में खत्म हो रही थी, एक क्लास में फिनिश नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, ठीक है। Chemical reactions of aldehydes and ketones। ये बात तो मैंने आपको बता दी थी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप मतलब CO ग्रुप दोनों में प्रेजेंट होता है। जैसे एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड OH, ये है एल्डिहाइड। और कीटोन क्या होता है RC डबल बॉन्ड OH, सॉरी R। तो ये है हमारा एल्डिहाइड और ये है हमारा कीटोन। तो इन दोनों को ध्यान से देखोगे जब आप, इनमें ये वाला ग्रुप दोनों में सेम है। जो ये वाला ग्रुप है इससे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। तो जो प्रॉपर्टीज कार्बन एटम पर डिपेंड करेंगी वो तो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी एल्डिहाइड और कीटोन्स के अलग, लेकिन जो प्रॉपर्टीज कार्बोनाइल ग्रुप पर डिपेंड करेगी, मतलब जैसे कि एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वो इन दोनों में कॉमन होंगी, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। तो जैसी रिएक्शन एल्डिहाइड की होती है वैसी रिएक्शन कीटोन की होती है। तो बार बार मैं 1 लिखूंगा तो समझ जाना एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, 2 लिखूंगा तो समझ लेना कीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोनों की बिल्कुल सेम होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में बता दूं कि कार्बोनाइल ग्रुप होता क्या है, ठीक है। चलो बेटा देखो, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप केमिकल रिएक्शंस कराने से पहले कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में बताऊंगा, फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्टिविटी, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और फिर रिएक्शंस कर देंगे स्टार्ट। अब देखो, जैसे मेरे पास ये है कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल ग्रुप की जो ज्योमेट्री होती है इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है प्लेनर। सो कार्बोनाइल ग्रुप इज प्लेनर, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
sp2 हाइब्रिडाइज तो देखो ये रहा, अब यहां पर ये जो दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो पाई बॉन्ड है, वो प्लेन में नहीं है, प्लेन में केवल कार्बन, ऑक्सीजन और ये जो दोनों इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं वो है। तो कार्बोनिल ग्रुप प्लेनर है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। ठीक है, प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे। यहां बनाना चाहिए इसको। अब इसकी रिएक्शन कैसी होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी रिएक्शन कैसी होगी? तो इसकी रिएक्शन होगी, यहां पर डबल बॉन्ड है, देख लो, जब डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में रिएक्शंस कैसी होती हैं? एडिशन रिएक्शंस होती है। अब जब इसमें एडिशन रिएक्शंस होंगी तो एडिशन रिएक्शंस कैसी होंगी? अब एडिशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक भी होती है। तो अब यहाँ पर जब ये वाला ऑक्सीजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड जो है पोलर है, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपने पास शिफ्ट कर लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर अवेलेबल है? कार्बन एटम पर। सिंस कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसकी ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी कि प्लेनर है, और जब प्लेनर है तो मतलब तीन यहां पर एटम्स है प्लेन में, तो इसकी शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल भी पूछ लेता है एमसीक्यू में, बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो ये चीज याद रखना, कार्बोनिल ग्रुप इज प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अनसैचुरेटेड, एडिशन रिएक्शंस देगा, एडिशन रिएक्शंस होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होगा 120। तो ये तो है कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। अब इसी में ही केमिकल रिएक्शंस में ही दूसरा टॉपिक, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्टिविटी। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे? सपोज करो मेरे पास ये एल्डिहाइड है और ये है मेरे पास कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो है क्यों? इसके रीजन है दो। नंबर 1, स्टेरिक इफेक्ट, एंड नंबर 2, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से और स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया। देखो, मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है और उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। कहां पर अटैक करना है? उसे अटैक करना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। और ये तुम्हें पता ही है पार्शियल नेगेटिव है, और ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव।
अब इस कार्बन पर अटैक करना है। अब ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है बस, और ये वाला कार्बन देखो ये 2 एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है। अब जब 2 एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है तो इस कार्बन पर अटैक करना होगा डिफिकल्ट। सो स्टेरिक इफेक्ट में लिखोगे आप, सो ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, ये ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट, nucleophile cannot attack easily on ketonic carbon atom, ketonic carbon atom, hence becomes लेस रिएक्टिव। कैसे हो जाएगा वो? लेस रिएक्टिव। अब वो हो गया लेस रिएक्टिव, ये हो गया ज्यादा रिएक्टिव। इसको इस तरीके से समझो, ये जो CH3 है दोनों, ये इनको सिर्फ CH3 के एस्पेक्ट से मत समझो, ऐसे समझो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पर अटैक करना है इस न्यूक्लियोफाइल को, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दिस कार्बन। तो यहां पर पाथ इजीली अवेलेबल है, लेकिन यहां पाथ ब्लॉक है एल्काइल ग्रुप की वजह से, तो अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। दूसरा प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है भाई? प्लस आई इफेक्ट से हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। देखो मेरे पास है CH3 CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पर, उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है? मतलब न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब यहां पर तुम्हें पता है नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन के ऊपर, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पर अब आ गए हैं 2 एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन से शो करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब यहां पर इस कार्बन को मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हो जाएगा मिनिमाइज। और ये पॉजिटिव चार्ज जब मिनिमाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज होने से क्या होगा भाई? तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज होने से अब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? लेस, डिक्रीजेस। सो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ketones are less reactive because रीजन तो बता ही दिया मैंने। This is due to the decrease in decrease in positive charge on, decrease in positive charge on, positive charge on कार्बन एटम, ठीक है? दिस डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने। अब ये क्या हो गया?
न्यूक्लियोफाइल को कम अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो दोनों ही रीजन है, इन दो रीजंस की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन लेस रिएक्टिव है। अब आ जाते हैं हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की कॉमन रिएक्शंस होते हैं बहुत सारी, कुछ अनकॉमन भी होती हैं, लेकिन मैं साथ के साथ बताऊंगा कौन सी कॉमन होती है, कौन सी कॉमन नहीं होती है। तो नंबर 1, पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक तो ये रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन में। नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नंबर 3, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये सारी रिएक्शंस एक साथ बता रहा हूं मैं, फिर इनको अलग अलग कर दूंगा। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, ये टाइप्स हैं, इतने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। रिडक्शंस होती है, और रिएक्शन विद एल्केलाइज होती है, और बाकी सबको ले लेते हैं मिक्स्ड रिएक्शंस में। तो देखो इसमें तो आ जाएंगे हमारी एडिशन रिएक्शंस, जैसे एडिशन कर रहे हैं सीधे सीधा HCN का, ठीक है, और किसका एडिशन, एल्कोहल का, एल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एटसेट्रा। इसमें आ जाएंगी रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये इसमें आ जाएंगे तुम्हारी टोलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, इसमें आ जाएगा आपके क्लीमेंशन रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसमें आ जाएंगे आपकी एल्डोल, कैनिजारो, इनमें मिक्स में आपकी बाकी जितनी भी बची हुई रिएक्शंस हैं वो आ जाएंगी, जैसे कि रिएक्शन विद हेलोजिनेशन वाली ले लेते हैं, ठीक है, और पिनाकोल्स वाली ले लेते हैं। तो इसमें मिक्स आ जाएंगे सारे जितने बाकी बची हुई रिएक्शंस हैं, इन सब से जो बचेंगे। तो ये टोटल टाइप्स हैं। तो तुम्हें है ना ये सारी रिएक्शंस पढ़नी है 1 by 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं आज नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करते हैं भाई। तो ये भी तुम्हारी 5 रिएक्शंस है। एडिशन विद वाटर, एडिशन विद वाटर, नंबर 2 एडिशन विद HCN, नंबर 3 एडिशन विद सोडियम बाइसल्फाइड, नंबर 4 एडिशन विद ग्रिग्नार्ड
चल इन्हें नोट करो एक बार, पीछे वाले भी नोट करने दो, उसे भी कर लो, इन्हें नोट कर लो एक बार। हो गए होंगे ना ये तो। ये आ जाओ, इसमें एक और है, एडिशन विद एल्कोहल्स। प्रोडक्ट मैं यही बता देता हूं, वैसे वहां भी बताऊंगा दोबारा से। यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा इससे, वो बनेगा डायोल्स। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्राइन। इससे जो बनेगा वो एडक्ट बनेगा, सोडियम बाइसल्फाइड या बाइसल्फाइड बोल देते हैं उसको, एडक्ट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इससे बनेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका हेमीएसिटल एंड एसिटल्स, हेमीएसिटल्स, एसिटल्स, कीटल्स, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब ये रिएक्शन होती कैसी है, चलो करते हैं। पहली बात तो ये, इन रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करके लिख लेना, बाद में बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कि इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले एडिशन जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल का। सो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, और आप ये भी बोल सकते हो सिंस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफाइल will attack on carbon, thus these reactions are called nucleophilic addition, nucleophilic एडिशन रिएक्शंस। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, these reactions are carried out in the presence of acids. In case of weak nucleophiles, तो वीक न्यूक्लियोफाइल्स के केस में ये रिएक्शंस एसिड के प्रेजेंस में कराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वीक एसिड में, अगर आपने एसिड के प्रेजेंस, वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में अगर आपने एसिड के प्रेजेंस में नहीं कराई तो रिएक्शंस हो जाएंगी स्लो। तो रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए हमें इसे एसिड के प्रेजेंस में कराना होता है, ठीक है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो वीक न्यूक्लियोफाइल है भाई, अब सपोज करो मेरे पास ये है कार्बोनाइल ग्रुप, अब न्यूक्लियोफाइल वीक है। अब वीक न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा, रिएक्शन होगी स्लो। तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, अगर ये अटैक करेगा भाई, अटैक कर, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को जब अट्रैक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड कम होगा जब इसका न्यूक्लियोफाइल का। मान लो ये अमोनिया है सपोज करो, अब अमोनिया हुआ ये न्यूक्लियोफाइल, तो NH3 इस पे इजीली अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोफाइल है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। अब जब इस पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन होगी स्लो। तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले इस रिएक्शन को एसिड के प्रेजेंस में करना होता है। एसिड क्या काम करेगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप का कर देगा प्रोटोनेशन। तो ये जब इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा C, OH। अब क्लीवेज हो जाएगा बॉन्ड का, ये रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। C OH, अब इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा वो भी इस पर अटैक करेगा क्योंकि अब ये हो गया बहुत ज्यादा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था, लेस पॉजिटिव, तो लेस पॉजिटिव से रिएक्शन होगी स्लो। एसिड की प्रेजेंस में अभी हो गया मोर पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। सो इन केस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल, in case of weak nucleophile reactions are very slow, but when reactions carried out in the presence of acids, so positive charge on carbon becomes more positive and reactions will become fast। तो ये थी इन रिएक्शंस की दो प्रॉपर्टी। पहली तो ये थी कि ये रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अगर वीक न्यूक्लियोफाइल से कराई जाए तो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो इन्हें फास्ट करने के लिए हम इनको एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिएक्शन नंबर 1। ये नोट करके लिख लेना इसी में ही। अब करेंगे हम नंबर 1 एडिशन विद वाटर। नंबर 1 एडिशन विद वाटर। ये पहली रिएक्शन के अंदर है, एडिशन विद वाटर, वाटर के साथ एडिशन। तो डाईओल्स आर फॉर्म्ड, आंसर है डाईओल्स आर फॉर्म्ड, डाईओल्स आर फॉर्म्ड। तो चलो बेटा देखो, ए H C H O, इसकी H2O से रिएक्शन कर दो एसिड की प्रेजेंस में, क्योंकि वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा। तो इस पे आ जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा ये, और OH ग्रुप कार्बन पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा H C H OH OH। ये है डाइओल। हाँ, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है क्योंकि अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके ये बना देगा तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप, लेकिन बनता तो है ना। तो इसलिए रिएक्शन को याद रखना, क्योंकि सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं सेम कार्बन पर। बी देखो, ये है एल्डिहाइड वाली रिएक्शन और ये है कीटोन वाली रिएक्शन। ए वाली एल्डिहाइड और बी वाली कीटोन। तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2O। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 OH OH। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हो गई भाई एडिशन विद वाटर। नंबर 2 एडिशन विद HCN, एडिशन विद HCN। तो क्या बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट का नाम है साइनोहाइड्राइन। साइनोहाइड्राइन
साइनोहाइड्राइंस आर फॉर्म्ड, साइनोहाइड्राइंस आर फॉर्म्ड, तो साइनोहाइड्राइंस बनेंगे। ए, ये है हमारे पास एल्डिहाइड। अब इसकी HCN से रिएक्शन कर दी, तो जब इसके HCN से रिएक्शन करोगे तो आपको पता ही है न्यूक्लियोफाइल CN है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, मतलब प्रोटॉन पर, तो प्रोडक्ट विल बी दिस। ठीक है, यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन। अब सपोज करो मैंने एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करा दी HCN की, तो क्या होगा, बिल्कुल सेम। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल होगा बाद वाला नेगेटिव चार्ज, जिन पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं वो होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो CH3 CH, तो ये बन जाएगा OHCN। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। देखो ये एसिटाल्डिहाइड है, ये था फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, तो फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन बना, एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन बना, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन बना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बी, कीटोन के साथ रिएक्शन। ये हमारा कीटोन, ऑल्दो अब ये लेस रिएक्टिव है, उस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इनमें फॉर्मेल्डिहाइड। इन तीनों में अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड, उससे कम रिएक्टिव एसिटाल्डिहाइड और उससे कम रिएक्टिव एसीटोन। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है इन तीनों में, तो सबसे फास्ट एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि दोनों साइड क्या है H, दोनों साइड H है। यहां पर एक साइड CH3 आ गया, यहां दोनों साइड CH3 आ गया, तो लार्ज एल्काइल ग्रुप होंगे और नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर लिख लो एज दी साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, साइज एंड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप increases, reactivity decreases, reactivity decreases। तो एल्काइल ग्रुप के नंबर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप है, दो एल्काइल ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी कम हो गई। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C CH3 OH H, इसका नाम है एसीटोन और इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्राइन, एसीटोन साइनोहाइड्राइन। मेरे प्यारे बच्चों नोट करते रहो, कर लो नोट। कितनी रिएक्शन हो गई, दो हो गई, एक तो हो गई एडिशन विद वाटर, एक हो गई एडिशन विद HCN। तो आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही हो पाएंगी, कल करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और उससे आगे करेंगे बाकी की। ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा सिलेबस। अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं लग रही,
तो काफ़ी कुछ मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया बहुत ही अच्छे से। अगर अब भी टफ लगेगी तो बेटा बेकार है फिर तुम्हारा, फिर तुम में कमी है, तुम अपनी मेहनत इतनी नहीं कर रहे हो जितनी आपको करनी चाहिए। बेटा बिना मेहनत कुछ नहीं है। आपकी परिस्थिति के बहाने कि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, माहौल ऐसा है, तो ये सब आपके एक्सक्यूजेज हैं। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो लहरों के विपरीत तैरता है। क्योंकि लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, जो लहरों के विपरीत तैरता है वही कामयाब होता है। बेटा मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा, ठीक है। मेन चीज है आपका हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे मुझे 3-4 लाइन्स याद आ गई यार। छल करोगे अपने पेरेंट्स के साथ तो आपको भी छल ही मिलेगा। आपके पेरेंट्स इतने मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, इतना हार्ड वर्क करके अर्न करके वो आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। आप उनके साथ अल्टीमेटली धोखा ही कर रहे हो अगर आप उनके दिए हुए काम को पूरा नहीं कर रहे हो तो बेटा छल करोगे तो छल मिलेगा और कर्म का फल जरूर मिलेगा। अब मेहनत करोगे तो जरूर बल मिलेगा, और आज नहीं तो कल मिलेगा। बना दिया मैंने कुछ, राइमिंग सी बनी नहीं बनी, सही बात है, बन गई यार। छल करोगे तो छल मिलेगा, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, और आज नहीं तो कल मिलेगा। तो ये हो गया भाई नंबर हमारी 1 रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। छोटा सा मैकेनिज्म है इसका मैकेनिज्म है छोटा सा और सबका सेम होता है। जैसे कि चलो इसी के ले लेता हूं एग्जांपल। छोटा सा मैकेनिज्म है उसका, वो भी सेम होता है। 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? तो स्टेप फर्स्ट में हमारा जो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है हमारे पास, एल्डिहाइड ले लेता हूं मैं, उसका होता है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन नहीं, साइनाइड पे कराते हैं इसका। देखो भाई, तो अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे। ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो साइनाइड आयन इस पर अटैक करेगा। ये जो शेप बनेगी इसकी, ये शेप बनेगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी कुछ ऐसी। अब ये अटैक करेगा किसी प्रोटॉन पर, किसी के HCN के प्रोटॉन पे करेगा, ये वाला ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा आपका CrHOHCN। तो ये हमारे इसका 2 स्टेप मैकेनिज्म। मैंने दोनों स्टेप एक साथ ही कर दिए। आप स्टेप 1 करके स्टेप 2 यहां से दोबारा लिख लेना, ठीक है। स्टेप 2। चलो बेटा रिएक्शन नंबर 3। एडिशन विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बनेंगे। तो भाई यहां पे आएगा माइनस, और ये अटैक करेगा इस पर, कार्बन पर। तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये।
लेकिन ये अनस्टेबल है। यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन द मॉलिक्यूल, तो ये बन जाएगा H, तो ये बनेगा आपका OH और प्रोडक्ट हो जाएगा आपका SO3Na। तो अब मैं फाइनली प्रोडक्ट वही बनाऊंगा, ये बीच का इंटरमीडिएट नहीं बनाऊंगा, देख लेना। तो ये था फॉर्मेल्डिहाइड, वो है फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, और ये है हमारा एसिटाल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करूंगा NaHSO3 से, देन द प्रोडक्ट विल बी एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ये है एसीटोन और ये है सोडियम बाइसल्फाइड, और प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी। देखो ये बी वाली लिख करी है कीटोन के साथ रिएक्शन, और ए वाली हमेशा दो कराऊंगा एल्डिहाइड वाली, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और एक एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो एक रिएक्शन की तीन रिएक्शन बन रही है, तो टेंशन मत लो, रिएक्शन एक ही है, ये सारे के सारे एक ही रिएक्शन है, एडिशन विद NaHSO3। तो तीन हो गए भाई। नंबर 4 और 5 दो और कराता हूँ, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। चैप्टर कह रहा हूँ, रिएक्शन खत्म हो जाएगी। चैप्टर कहाँ से खत्म हो जाएगा? अभी तो चैप्टर में तो बहुत टाइम लगेगा। पूरी मेरे हिसाब से एक क्लास पूरी लगेगी 1.5-2 घंटे की। नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा पक्का। चलो भाई, नंबर 4, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का क्या सिस्टम है? ए, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करा तो आंसर है प्राइमरी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। अगर अदर एल्डिहाइड के साथ करा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। और अगर आपने एडिशन करा कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये कीटोन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, तो आंसर है टर्शरी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन अल्कोहल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो चलो करते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं कराता हूं फॉर्मेल्डिहाइड वाली। तो RMgX की जगह ले लेता हूं मैं CH3। चलो मैं पूरी ले लेता हूं रिएक्शन। RMgX ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, HCHO ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, यहां पर कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव और मेटल पॉजिटिव। तो नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर, अब फिर ऑक्सीजन एटम इस पर अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों RCHH CH2OMgX। ये है एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट यही है, लेकिन ये अनस्टेबल है हाईली, तो ये वाटर से डिकम्पोज हो जाएगा और ये बना देगा RCH2OH प्लस MgXOH। तो ये जो है ये है प्राइमरी अल्कोहल। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे ले लिया R की जगह CH3 MgBr और इसकी रिएक्शन करा दी HCHO से, तो आप क्या करोगे? R की जगह पे CH3 CH2OMgBr क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH प्लस MgBrOH।
तो ये है हमारी प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। अब एल्डिहाइड से ही सेकेंडरी बन जाएगा अगर मैंने HCHO की जगह कोई दूसरा ले लिया, लाइक CH3CHO। सपोज करो मैंने यहां ले लिया CH3CHO, किसके साथ? CH3MgBr के साथ। तो वही CH3 तो कार्बन पे चला जाएगा, तो CH3 CH CH3O के साथ आ जाएगा MgBr, OMgBr, हाइड्रोलाइसिस कर दो तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3OH प्लस MgBrOH, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। प्रोपेन 2-ओल, तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन की। अब इसकी सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड की। अब इसकी देखो CH3 MgBr प्लस कीटोन क्या बन जाएगा? CH3CO CH3, तो CH3 तो आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे आ जाएगा, ये बन जाएगा एडक्ट। इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, टर्शियरी एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, टर्शियरी एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। तो ये है हमारा एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन करोगे अगर आप, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स बनेंगे। ऑन एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। नंबर 5, एडिशन विद एल्कोहल्स। तो देखो भाई, A एल्डिहाइड, तो when aldehydes undergoes addition with alcohols, तो हेमीएसिटल्स and acetals are formed। तो अगर एल्डिहाइड एल्कोहल के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 1 मोल एल्कोहल, देन द प्रोडक्ट विल बी मोनो एल्कोक्सी, और मोनो एल्कोक्सी को बोलते हैं हम हमारी लैंग्वेज में कॉमनली हेमीएसिटल। और अगर इसने फिर से इसके साथ एक और मोल के साथ रिएक्ट कर ली, हेमीएसिटल इफ फर्दर रिएक्ट विद अनदर मोल ऑफ एल्कोहल, तो एसिटल्स आर फॉर्म्ड। डाई एल्कोक्सी, एसिटल्स क्या होता है? डाई एल्कोक्सी। इन्हें बोलते हैं एसिटल्स। देखो एग्जांपल, सपोज करो, चलो मेरे पास है CH3CHO, फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकते हो आप, लेकिन रिएक्शन खत्म कराते हैं। यह है मीथेनॉल, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? O CH3,
इस पर अटैक करेगा तो CH3 CH O का बन जाएगा OH OCH3। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप है, तो मोनोमिथॉक्सी है, मोनोमिथॉक्सी। तो जब मोनोमिथॉक्सी बनेगा तो इसे बोलोगे आप हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। और अगर आपने फिर से इसकी रिएक्शन करा दी अल्कोहल के सेकंड मोल के साथ, तो मोनोमिथॉक्सी अब कन्वर्ट हो जाएगा डाइमिथॉक्सी में। अब यहां से देखो एलिमिनेट हो जाएगा OH और H+, तो ये क्या हो जाएगा OH और H+, H2O बाहर, क्या बचेगा CH3 H OCH3 OCH3। क्या है ये डाइमिथॉक्सी, डाइमिथॉक्सी, और इसको बोलते हैं हम एसिटल, एसिटल। साइक्लिक एसिटल भी बन जाते हैं अगर हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें इसकी, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल ये होते हैं CH2OH CH2OH, जिसमें 2 OH ग्रुप हो, तो ये क्या बन जाएगा भाई CH3 CHO CH2 CH2O। इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल या इथाइलिन एसिटल। इसका नाम है इथाइलिन एसिटल, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका नाम है, इथाइलिन ग्लाइकोल। 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे हो। चलो भाई बी कराते हैं। तो कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, लेकिन हाँ साइक्लिक जरूर बनाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CH3 CH3O ये कीटोन है, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बन जाएगा ये, क्योंकि तुम्हें पता है कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं तो इजीली सबके साथ रिएक्ट नहीं करते। जिनके बस की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना है उनसे ही एडिशन करते हैं बस, अदरवाइज नहीं करते। तो ये है साइक्लिक कीटोन, और साइक्लिक कीटल बोल देते हैं इसे, कीटल। वहां था एसिटल और इसको बोलते हैं कीटल, और इसका नाम है इथाइलिन कीटल, इथाइलिन कीटल। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने एक रिएक्शन करी है अभी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने 5 रिएक्शन करी है। तो टोटल जो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन है वो है तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 5 कर ली। कल करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, इसमें 7 रिएक्शंस हैं। फिर ऐसे ही ऑक्सीडेशन, इसमें 3 रिएक्शंस हैं। ये रिडक्शन है, इसमें 2 रिएक्शंस हैं। एल्केलाइज, इसमें भी 2 रिएक्शंस हैं। नहीं नाम की 1-2 हैं, लेकिन इनके साथ बहुत सारे रिएक्शन है। जैसे एल्डोल हो जाएगी तो क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कैनिजरो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो, वोल्फ किश्नर, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस कैनिजरो, बहुत सारे हो जाएंगे। तो आज हमने केवल ये करी है रिएक्शन। भाई कहाँ जा रहा है भाई, ये कर लिया नहीं यार, ये नहीं, ये वाली कर लिया हमने, इसे कल करेंगे यहाँ से शुरू। तो और देख लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज क्या क्या बताया आपको, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बताया, ठीक है, और तुम्हारी मैकेनिज्म बताया, कार्बोनिल ग्रुप की शेप बताई है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों खुश रहो और हमेशा हंसते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम हो कभी भी परेशान मत हो। लाइफ आपको कभी भी
निराश नहीं करेगी अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत करते रहो, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।